हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत 9.1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक नदी है और इस नदी में दोस्तों एक नाव जा रही है और नाव की चाल दोस्तों आपको क्या माननी है, एसबी। ठीक है दोस्तों, शांत जल में अगर नाव चल रही है तो उस नाव की जो चाल है, नाव की चाल को आपको क्या मानना है, एसबी। और दोस्तों, अगर पानी का प्रवाह भी इसी दिशा में है जिस दिशा में नाव जा रही है और पानी का प्रवाह है दोस्तों एस सी, तो दोस्तों उस स्थिति में नाव की जो चाल होगी धारा की दिशा में है, नाव की जो चाल है दोस्तों वो धारा की दिशा में है, तो उस स्थिति में नाव की चाल के साथ धारा की जो ये चाल है वो जुड़ जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, एस बी प्लस एस सी। और दोस्तों, इसका विपरीत भी हो सकता है कि नाव अगर इस दिशा में ही है लेकिन पानी के जो प्रवाह की दिशा है वो विपरीत हो गई। दोस्तों, ये नाव की चाल एस बी है और धारा की जो चाल है वो इस बार विपरीत हो गई, तो दोस्तों धारा की विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी, एस बी माइनस एस सी। दोस्तों, एस बी प्लस एस सी आपको कब करना है, जब धारा की दिशा यानी कि पानी के प्रवाह की दिशा और नाव की दिशा एक ही है, तब तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, नाव की चाल, नाव की जो दिशा है और जो धारा की दिशा है वो विपरीत है, तो दोस्तों दोनों चालों को आपको घटाना है। तो दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि अगर नाव और धारा की दिशा एक ही है तो आपको दोनों की चालों को जोड़ना है, अगर विपरीत है तो आपको घटाना है। आइए दोस्तों, हम प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न में कौन कौन सा डाटा हमें दे रखा है और हमें क्या निकालना है। दोस्तों पहले तो आपको कंसेप्ट हमने समझाया है कि कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान रखना है, अगर धारा की दिशा और नाव की दिशा एक ही है तो आपको दोनों की चालों को जोड़ना है, वो होगी धारा की दिशा में नाव की चाल। लेकिन अगर दोनों की दिशा विपरीत है, पानी की दिशा अलग है बहने की और नाव की जो चलने की दिशा है वो अलग है, तो आपको उनको घटाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है शांत जल में नाव की चाल। और दोस्तों, शांत जल में आपको चाल माननी है एस बी, और एस बी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों, धारा का वेग दे रखा है और ये दे रखा है दोस्तों एस सी। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये शांत जल में है। शांत जल में दोस्तों धारा का प्रवाह जो होगा वो शून्य होगा। धारा का प्रवाह ही नहीं है कोई भी दोस्तों, जब भी तो शांत जल है। तो इस स्थिति में तो धारा का जो वेग होता है वो शून्य होता है, तो एस बी बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन आगे दे रखा है धारा का वेग कितना है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, तो धारा के विपरीत 9.1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि धारा के विपरीत चाल क्या होगी नाव की। दोस्तों, अभी बताया कि जब विपरीत दिशा हो तो आपको करना होगा एस बी माइनस एस सी। और दोस्तों, यहाँ पर एस बी कितना है, एस बी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और दोस्तों एस सी कितना है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों 9 में से जब आप 2.5 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, ये 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकाला है आपने, दोस्तों आपने निकाला है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है। नाव की चाल कैसे निकाली, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आ गया हमारा 6.5 किलोमीटर प्रति आवर धारा के विपरीत दिशा में चाल। और दोस्तों, आपको यहाँ पर समय निकालना है। तो दोस्तों, आपको सूत्र पता होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। दोस्तों, ये सूत्र होता है। और दोस्तों, अगर आपको समय निकालना है तो आप समय को ले जाए चाल के स्थान पर और चाल को ले आइए समय के स्थान पर। तो दोस्तों, समय का सूत्र क्या हो जाएगा, समय का सूत्र हो जाएगा दोस्तों दूरी बट्टे चाल।
और दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा कि दूरी कितनी है, 9.1 किलोमीटर। और दोस्तों चाल अभी आपने निकाली थी, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी थी, 6.5। तो दोस्तों बस अब आप इसको हल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर अब आपको हल करना है 91/65। और दोस्तों आप 13 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं को काट सकते हो, 13×7 = 91 होगा और 13×5 = 65। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आ गया 7/5 घंटे। दोस्तों आप 7/5 घंटे को और भी अलग तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? दोस्तों आप यहाँ पर 7/5 घंटे को 7/5 × 60 मिनट में परिवर्तित कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। और 12×7 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और दोस्तों ये 84 क्या है, मिनट है। और फिर अब वापिस से आप इसको बदल सकते हो घंटे और मिनट में। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 घंटा और 24 मिनट। तो दोस्तों यही आपका सही आंसर होगा कि धारा के विपरीत अगर 9.1 किलोमीटर दूरी चली जाए तो उसमें कितना समय लगेगा, 1 घंटा 24 मिनट। तो दोस्तों इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।